السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. آپ کو لنک بھیج دیا ہے میں نے واٹس ایپ پہ. جی جی, آپ لنک بھیج دیں ان کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ رپلائی کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو. آواز آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہیلو. جی میں سے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا چلے, رپلائی فوراً کر دیا کریں کیونکہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اتنی دیر سے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. ہیلو. بات کر رہی میں کلاس. جی, کلاس کافی لیٹ ہو گئی تو ابھی کوشش کرتے ہیں اس کو کور کرنے کی. ٹھیک ہے. دیکھیں, اب جو آپ کا ٹاپک ہے نا وہ ہے ایگریکلچر کا. صحیح ہے. ایگریکلچر کا آپ کا ٹاپک ہے ایگریکلچر ایشوز. یہ سیکنڈ چیپٹر کا نام ہے. اس ٹاپک میں تمام ایگریکلچر کے جو ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل جو پاکستان میں ایشو ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. ٹھیک ہے. فوڈ سیکیورٹی کی ایک رپورٹ مجھے ملی تھی تو وہ میں نے آپ سے شیئر کی تھی. آپ کے سی آر کو میں نے دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس کو ریڈ کیجئے گا. ریڈ کیا تھا آپ نے؟ ریڈ کرنے کو کہا تھا میں نے فوڈ سیکیورٹی کو. دیکھیں یہ اسٹیٹ آف فوڈ سیکیورٹی ان پاکستان. سب سے پہلے تو فوڈ سیکیورٹی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فوڈ سیکیورٹی ڈیلز ود the state of having reliable access to sufficient quantity of affordable nutritious food. ایسی غذا جس میں تمام غذائیت کے اجزاء ہوں اور وہ افورڈیبل بھی ہو. وہ سفیشینٹ کوانٹٹی میں یعنی کافی کوانٹٹی میں آپ کو اویلیبل ہو. اسٹیٹ میں موجود جتنے بھی انڈیویجولس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, تمام لوگوں کو وہ فوڈ اویلیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے تمام پیپل آف کنٹری کو کہ ان کو افورڈیبل اور غذائیت سے بھرپور غذا ان کو ملے گی. ٹھیک ہے. سفیشینٹ کوانٹٹی میں یعنی کافی کوانٹٹی میں, انف کوانٹٹی میں. essentially a basic
अच्छा, आप नजर आ रही है स्क्रीन? कनेक्शन का बीच में मसला हो जाता है तो स्क्रीन गायब हो जाती है भाई। सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताई थी, अब इसके बाद देखें। फूड सिक्योरिटी का अगर मसला हो जाए तो उस सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है ना वो उसके असरात होते हैं, गहरे मईशत पे भी असरात होते हैं, और उसके अलावा हमारी जो सोशल लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद इन द कंट्री मे इंटेल लार्ज फिस्कल कॉस्ट एज गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज फार्म सेक्टर टू इंश्योर फूड sufficiency and also resort to social safety net programs to keep purchasing powers of poor population intact. सबसे पहला मसला तो गवर्नमेंट को क्या होता है कि अगर फूड सिक्योरिटी जो है ना वो कंफर्म नहीं होगी तो इसको जो है ना वो श्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी को कंफर्म करने के लिए, फूड सिक्योरिटी हर एक के लिए जो है वो यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि जो तमाम पुअर पॉपुलेशन होती है, तमाम जो गरीब और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड मिलना यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, तो उनको मसला क्या होता है कि एक तो वो परचेसिंग पावर उनकी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर कंट्री के पास इतना फूड का हो ही नहीं, ज़ख़ीरा ही ना हो इतना, तो फिर क्या होता है कि वो बाहर से जो है ना वो बाहर मालिक से इंपोर्ट करवाते हैं, उसकी वजह से उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, अब इसका सेकंड क्या बताया है एस्पेक्ट, एंड सेकंड द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ अब मैं, with the state of human capital in the country. Human capital is what, हम तमाम लोग ह्यूमन कैपिटल हैं, ठीक है, पाकिस्तान के, तो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक होता है ह्यूमन कैपिटल से। अगर अच्छी ग़िज़ा मिलेगी तो अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द UN, यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको बता रहे हैं, हाई रेट ऑफ malnutrition can cost an economy around 3 to 4% of GDP. जो मल न्यूट्रिशन होती है यानी कि जो खराब ग़िज़ाइयत की वजह से जो मुश्किलात होती हैं, तो मल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है, जो माइशत होती है, उसको 3 to 4% GDP को सफ़र मैम करना आपकी पड़ता आवाज है। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही भाई, मुझे तो शोर बहुत आ रहा है, नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा। अब देखें, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अब देखें आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आपकी तो आ रही है बट पीछे शोर ज्यादा आ रहा है। पीछे से शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कौन शोर कर रहा है? आई थिंक शी इज सम गर्ल। मैम आप सबके माइक म्यूट करवा दें।
کیا کروا دوں میں؟ میڈم مائک میوٹ. سب کے مائک میوٹ کروا دوں میں. اچھا تو پھر آپ کو آواز کیسے جائے گی؟ آواز آ جائے گی آپ کو اگر میں مائک میڈم میوٹ کروا دوں گی تو؟ آپ کے علاوہ میرے علاوہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں اگر ان کے مائک میوٹ ہو جائیں گے تو آواز تو آ جائے گی نا، مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ یس میم آئے گی. آپ سب کے مائک ٹھیک ہے، میوٹ کر دیں. ایک منٹ. دیکھیں پیچھے سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے. ایک منٹ. میں مائک میوٹ کر رہی ہوں. ایک منٹ. باقی تو سب کے میوٹ ہیں. اچھا اب دیکھیں سیکنڈ اس میں کنسرن بتایا ہوا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا. پہلا تو دیکھیں یہ بتایا تھا سب سے فرسٹ آف آل کہ فوڈ سیکیورٹی ہوتی کیا ہے کہ جتنے بھی کنٹری کے کنٹری میں پیپل ہیں تمام پیپل کو، چاہے وہ مڈل کلاس کے ہوں، اپر کلاس کے ہوں یا لوئر کلاس کے ہوں، ان سب کو اچھی غذا ملنی چاہیے اور سفیشینٹ کوانٹٹی میں ملنی چاہیے کہ وہ کیا ہے اپنی تمام ضروریات پوری کر سکیں. ٹھیک ہے، غذائیت کی تمام ضروریات ان کی پوری ہو جائیں. اچھا اب اس کے دو کنسرن بتائے ہیں کہ جو فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے اس کا پہلا کنسرن تو کیا ہے کہ گورنمنٹ سے ہے کہ گورنمنٹ کو فوڈ سیکیورٹی کو کنفرم کرنے کے لیے بہت زیادہ کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. ایک بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو بیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو لوئر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہوتی ہے، وہ فلفل نہیں کر سکتے ہیں اپنی نیڈس کو. تو اس لیے گورنمنٹ کو ایک کاسٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے رکھنی پڑتی ہے کہ وہ تمام جو پور پاپولیشن ہے ان کو کور کر سکے. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ فوڈ کے جو ذخائر ہیں، غذا کے جو ذخائر ہیں، گرینس وغیرہ سب کچھ مہیا کر سکے انڈیویجولس کو، تو پھر گورنمنٹ کو باہر یعنی کہ ایبروڈ سے لینا پڑتا ہے، فورن کنٹریز سے مدد لینی پڑتی ہے. اس کی وجہ سے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا لنک ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی کا کنٹری کے پیپل سے، یعنی ہم سب سے. ہم سب سے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فوڈ سیکیورٹی ہماری ہی نیڈ ہے. اگر ہمیں اچھی غذائیت نہیں ملے گی تو پھر جو اگر ہمیں نہیں ملے گی اچھی غذائیت تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا بھائی کہ جتنے بھی کنٹری کے پیپل ہیں ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے ہیومن کیپٹل اگر اچھا نہیں گرو کرے گا، ہیومن کیپٹل اگر بلٹ اپ نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ بھی سفر کرے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک ویٹ لکھا ہوا ہے کہ ہائی ویٹ آف مل نیوٹریشن can cost an economy around 3 to 4% of GDP. جیسے جیسے مل نیوٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی کہ خراب نیوٹریشن وہ بڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو جی ڈی پی ہے وہ سفر کرتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. ان کیس آف پاکستان ایسٹیمیٹس سجیسٹ دیٹ malnutrition and its outcomes cost the economy 3% of GDP every year. مل نیوٹریشن یعنی کہ جو خراب غذائیت ہے جس میں غذائیت کے یا تو اجزاء پورے نہیں ہیں یا پھر وہ جو ہے نا وہ ہائیجینک نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے بھائی جو جی ڈی پی ہے وہ 3% جو ہے نا وہ سفر کر رہی ہے. 3% آف جی ڈی پی کاسٹ اس کی ہو رہی ہے. ان پرٹیکولر میم ہائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی. آواز نہیں آ رہی جی؟ ہیلو آ رہی ہے میم. میم آ اچھا رہی ہے ہمارے پاس. کسی کے پاس آ رہی ہے، آپ جن کے پاس نہیں آ رہی وہ کون ہے؟
हेलो, जी आ रही है अब आवाज? मैम आ रही है। ठीक है। यस मैम आ रही है। In particular, high child mortality rates, prevalence of zinc and iodine deficiencies, stunning and anemia lead to deficits in physical and mental development. अब देखें ना, आगे यही बताया हुआ है कि ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स हैं, यानी कि बच्चे अगर जो इन्फेंट्स पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही जो है ना वो इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है उनकी, तो क्या वजह होता है, या फिर वो कुछ चंद सालों में जो है ना वो डेथ हो जाती है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर जिंक की, आयोडीन की, इनकी कमी होती है, ग़िज़ाइयत उनके अंदर अच्छी नहीं होती, उनकी बॉडीज में ताकत नहीं होती है, उनकी बॉडीज में ये जो जितने भी अज्जा होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, जिंक, आयोडीन वगैरह, इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जब इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और फाइनली वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लीड्स टू डेफिसिट इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, या फिर अगर वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसमें मसाइल पेश आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मसले हो जाते हैं, क्योंकि जब ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली जो बॉडी की वीकनेस है वो क्या करती है, उसकी वजह से फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट में मसला होता है। दैट वीकन्स लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर हम लेबर से उसका रिलेशन देखें तो एक ऐसा बंदा जिसको ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं मिली हो, जिसको लाइफ टाइम में उसने अच्छा जो है ना वो फूड उसको अच्छी ना मिली हो, तो फिर कहाँ से उसकी डेवलपमेंट होगी? लेबर प्रोडक्टिविटी पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, इन शॉर्ट, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, आपका ब्रेन भी अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, this section will focus on the state of food security in Pakistan, highlights challenges the country is likely to face going forward. The analysis suggests that despite the fact that Pakistan produces vast quantity of major staple, non-staple food crops, the state of food security in the country is unsatisfactory. भाई ये तो आप हमें पता ही है कि हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर फूड जो है वो पैदा होती है, फूड ग्रेन्स वगैरह और स्टेपल, नॉन स्टेपल फूड्स। लेकिन इसके बावजूद जो कंट्री में सिचुएशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है फूड सिक्योरिटी की। Moreover, a high population growth and unfavorable water and climatic conditions in the country mean that concerns regarding food security may increase manifold over the next 2 to 3 decades. अब ग्रोथ भी बढ़ रही है और वाटर के भी मसले हैं, इनके पानी की फ्राहमी के भी मसले हैं, और उसके अलावा जो हमारा वेदर है उसके भी मसाइल हैं। तो ये सब मसाइल मिलके जो है वो फूड सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। द ओवरऑल फिस्कल एंड balance of payment costs will also escalate just to maintain the current level of food security. फिर इसके बाद हमारी जो सिचुएशन हो जाती है जब फूड सिक्योरिटी कंफर्म हमें नहीं होती, तो फिस्कल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है ना वो नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। तो अच्छा, अब इसमें आप देखें कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या होता है, फूड सिक्योरिटी कहते किसको हैं। इसके 4 डायमेंशंस बताए हुए हैं। 4 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? फूड अवेलेबिलिटी है, उसके बाद जो है ना वो सेकंड फूड एक्सेस है, देन थर्ड स्टेप
कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी में 4 डायमेंशंस बताए हैं अकॉर्डिंग टू द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. The concept of food security is flexible but is widely believed to exist when all people at all times have physical, social, economic access to sufficient, safe, and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. ठीक है. अब ये एक डेफिनेशन बताई है कि तमाम लोग जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कंट्री में, हर वक्त उनके पास फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस हो, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे भी हो, माशरती तौर पे भी हो, और इकोनॉमिकली यानी माशी तौर पे भी उनको एक्सेस हो, वो ले सकते हो, इनफ फूड हो उनके पास, सेफ हो, न्यूट्रिशियस हो. ठीक है, यानी उनको किसी किस्म का फूड के हवाले से कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, ना सोशल, ना फिजिकल, ना इकोनॉमिकल. वो हर तरीके से सेफ हो. ठीक है, उनके पास न्यूट्रिशियस फूड हो, जो उनकी जितनी भी डाइटरी नीड्स हैं वो क्या हो, फुलफिल हो जाएं, और वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी है. फूड के जो डायमेंशंस हैं उसमें फूड अवेलेबिलिटी है. सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटीज एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड. फूड अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि सप्लाइड थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इम्पोर्ट्स. या तो आप डोमेस्टिकली इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, या अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी बाहर से मंगवा सकते हैं. तो अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास फूड. ठीक है, अच्छी क्वालिटी की फूड. फूड एक्सेस by access entitlement by individuals to adequate resources for acquiring appropriate food. अब ये जो पहला जो था वो गवर्नमेंट से रिलेटेड था कि वो अवेलेबल करे. सेकंड जो है ये हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड है कि हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए. हम तमाम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एक्सेस होनी चाहिए. अगर अवेलेबल है फूड लेकिन हमारी एक्सेस में नहीं है, वेयर हाउसेस में जो है ना वो उसको जखीरा किया हुआ है, गोडाउन्स में रखा हुआ है, दैट्स नॉट गुड. तमाम इंडिविजुअल्स की एक्सेस में होनी चाहिए, बाजार में होनी चाहिए, और प्राइसेस सही होनी चाहिए. एक्सेस में उस वक्त भी होगी अगर आपको नजर आ रही है बाजार में एक प्रोडक्ट तो आपकी एक्सेस में नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर नहीं है. तो आपकी परचेसिंग पावर में आपकी प्राइसेस जितनी जो है वो आपकी परचेसिंग पावर की रेंज में होनी चाहिए. ठीक है. Then stability, population, household or individual should not risk losing access to sudden shocks, climatical crisis, और ये cyclical events. Ensure the stability concept can refer to both the availability and access dimension. अब ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक होता है ना कि भाई सडन शॉक्स आ गए, कोई क्राइसिस आ गया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया. अब जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना का बहुत ज्यादा लंबा हो गया, अभी भी कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो स्टेबिलिटी ये कहती है, स्टेबिलिटी का डायमेंशन का मतलब ये है कि मुस्तहकम होना चाहिए कि जो अप एंड डाउन आते हैं इकोनॉमी में, उन अप एंड डाउन को जो है ना वो क्या कर सके, मीट कर सके. अप डाउन से फूड सिक्योरिटी का जो है ना वो नुकसान नहीं होना चाहिए. किसी किस्म का जो रिस्क है, किसी किस्म का भी खतरा है, अब वो साइक्लिकल खतरा है, यानी कि अगर रिसेशन आ गया या फिर क्लाइमेट खराब हो गया, मौसमियाती तब्दीलियां आ गई, बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, तो इन तमाम चीजों से असरअंदाज नहीं होना चाहिए. फूड सिक्योरिटी जो है वो कंफर्म होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए. ठीक है. Last is utilization of food through adequate diet, clean water, sanitation, and health care to reach a state of nutritional well-being where all psychological needs are met. This reflects importance of non-food inputs
in food security. यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो फूड है जो आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड थ्रू एडिक्वेट डाइट, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर। अब ये तमाम जो सेहत के असूल हैं कि पानी साफ होना चाहिए, ठीक है, और अगर फूड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरीके से आप तक पहुंचे और आप यूटिलाइज करें कि भाई जितने भी न्यूट्रिशनल जो है ना वो स्टेप्स हैं वो तमाम उसमें फुलफिल हो रहे हों। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ आप इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं तो इंडस्ट्रीज में सफाई का ख्याल होना चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन का, और जो मतलब ये कि पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप कंट्री में, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंडस्ट्री से बनी हुई होती हैं, वो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती हैं, जैसे ब्रेड हो गए और बिस्किट्स हो गए, तो ये तमाम चीज़ें, मेडिसिन्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में क्या होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें फूड के तमाम हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हों, पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री में, ठीक है, ताकि जो चीज़ हम तक बन के पहुंच रही है वो क्या हो, साफ हो, और पानी साफ होना चाहिए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में सिर्फ फूड इनपुट्स नहीं है, उसके अलावा भी नॉन फूड इनपुट्स भी होते हैं। पानी और दीगर जो इर्द गिर्द के माहौलियाती इम्पैक्ट होते हैं, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, माहौल साफ होना चाहिए। तो अगर फूड साफ मिल भी जाती है, अगर माहौल गंदा होगा, एनवायरनमेंट गंदा होगा, तो फिर उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो उस पर इम्पैक्ट आएगा। हमारी जो स्ट्रीट्स होती हैं, अगर स्ट्रीट साफ नहीं होंगी तो वहां से हमें जो है ना वो डिसीजेस इम्पैक्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा जो हमारी रेवी वाले और ये सब आते हैं फल फ्रूट वगैरह बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो अगर सफाई नहीं होगी तो ये चीज़ें भी जो हमें खुले बाजार में मिल रही हैं, ये चीज़ें भी अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। तो नॉन फूड फैक्टर्स भी कुछ होते हैं यूटिलाइजेशन में। ये फूड सिक्योरिटी का इम्पैक्ट था जिसमें 4 डायमेंशंस थे। सबसे पहले इसमें फूड अवेलेबिलिटी था, उसके बाद इसमें जो है ना वो फूड एक्सेस था, स्टेबिलिटी था, उसके बाद यूटिलाइजेशन था, ठीक है। अब इसमें बताया हुआ है कि करंट जो है ना वो क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में क्या चल रहा है करंटली। अब ये जो सर्वे है इसमें जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने बहुत जो है ना वो सर्च किया था, तो उसके बाद सर्च करने के बाद एक ये रिपोर्ट ही मुझे मिली थी जो यानी कि आपके लेवल के मुताबिक थी, क्योंकि बाकी जो इसके अलावा मिल रहे थे वो रिसर्च पेपर्स थे, और वो रिसर्च पेपर्स आई एम नॉट श्योर कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना वो प्रीफर किया। तो ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है, ये 2019 के 3rd क्वार्टर की रिपोर्ट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो फिगर्स बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 1 साल ही हुआ है, अभी 2020 गया है, उसके बाद उससे पहले 2019 के लास्ट क्वार्टर की है। Pakistan is presently self-sufficient in major staples, ranked 8th in producing wheat. अब देखें यहाँ पे रैंकिंग बताई हुई है कि पाकिस्तान क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है मेजर स्टेपल्स में, यानी कि अपनी नीड्स खुद फुलफिल कर सकता है। सेल्फ सफिशिएंट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब होता है कि पाकिस्तान अपनी नीड्स क्या है, खुद फुलफिल कर सकता है, खुद पूरी कर सकता है। अब कौन कौन सी फूड्स हैं जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो
कौन कौन सी फूड्स हैं भाई जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट है? देखें, रैंक्ड 8th इन प्रोड्यूसिंग वीट, दुनिया में 8वें नंबर पर है वीट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, वीट यानी कि गंदम। 10th इन राइस, 10th इन राइस यानी कि चावलों की प्रोडक्शन में 10वें नंबर पे है। 5th इन शुगर कैन, और गन्ने की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पे है। 4th इन मिल्क प्रोडक्शन, और दूध की प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे है। Despite that, only 63.1% of the country's household are food secure. इन तमाम फैक्ट्स के बावजूद जो कंट्री की 63.1% है, वो पॉपुलेशन क्या है, फूड सिक्योर है, ठीक है। यानी उनके पास जो ग़िज़ाइयत के अज्जा हैं, जो ग़िज़ा है वो सिक्योरिटी से पहुंच रही है, वो सिक्योर है। According to Ministry of Health and UNICEF's National Nutritional Survey 2018, अब ये 18 का सर्वे उन्होंने किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, तो उन्होंने ये जो है ना वो फिगर्स कोट किए हैं 18 में, 2018 में। द सर्वे, अब ये जैसे जैसे ईयर बाय ईयर रेट तो चेंज होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। 19-20 का, 1-2 साल में तो 19-20 का फर्क आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जी कुछ कह रहे हैं आप, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद द सर्वे इनकॉर्पोरेट्स द फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्किल डेवलप्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। द स्किल, अब ये एक स्किल है जो उन्होंने डेवलप किया है भाई, यानी कि उन्होंने बताया है कि कितने लोग हैं जो द स्किल trafficates insecurity along the following dimensions: mild, worrying about the ability to obtain food. अब एक क्लास ऐसी है जो माइल्ड है, माइल्ड का मतलब है कि वो परेशान है कि उनके पास फूड कैसे आएगी, फूड को हासिल करने के लिए। एक मॉडरेट है, who are moderates, comprising variety quantity of food and often skipping meals, ठीक है। फूड तो है उनके पास लेकिन ज्यादातर वो मील्स को जो है ना वो क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं। ऑफन स्किपिंग मील्स लिखा हुआ है ना, तो ज्यादातर क्वांटिटी उनके पास पहुंच जाती है। एंड सिवियर एक्सपीरियंसिंग हंगर ऑन अ क्रोनिक बेसिस। अब सिवियर कौन है, वो बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल में है। मॉडरेट वो हैं जो ऑफन स्किपिंग मील्स, यानी कि कभी ज्यादातर उनके पास नहीं होता है मील, फूड नहीं होती है। सिवियर वो हैं जो भूख से उनका बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है, भूख की वजह, भूख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनके उनके पास फूड है ही नहीं। Alarmingly, of the 36.9% of the household in Pakistan labeled as food insecure. अब ऊपर आपको एक परसेंटेज बताई थी कि 63.1% जो लोग हैं कंट्री में वो क्या हैं, फूड के लिए सिक्योर हैं। अब बाकी कितने बच गए, 36.9% बच गए हाउस होल्ड। अब वो जो 36.9% बच जाते हैं हाउस होल्ड्स, उनमें से डिस्ट्रीब्यूशन की है कि 18.3% जो है ना वो सिवियर हैं, यानी कि हंगर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भूख से जो है ना वो परेशान है, उनके पास फूड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 18.3% जो है वो सिवियर हैं, उनके पास फूड नहीं है। Across the provinces, KP and Gilgit Baltistan are relatively more food secure than Sindh and Balochistan. अब ये बता रहे हैं कि ये जो केपी है, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान है, ये सिंध और बलूचिस्तान के मुकाबले में सिक्योर हैं, फूड सिक्योर हैं।
यहाँ पर हमें कुछ परसेंटेजेस का जो है ना वो पता चला कि भाई 63.1% जो कंट्री में लोग हैं वो फूड सिक्योर हैं 36.9% जो है वो फूड इनसिक्योर हैं, और उसमें से भी जो 18.3% हैं वो सिवियर हैं। ठीक है, सिवियर का मतलब है कि उनके पास फूड बिल्कुल नहीं है और वो बिल्कुल क्या है, एक्सपीरियंसिंग हंगर ऑन अ क्रोनिक बेसिस, यानी कि एक ऐसी जो है ना वो हाल में है कि उनके पास फूड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वो हंगर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो भूख से जो है ना वो दो चार हैं। Furthermore, the latest available estimates of FAO suggested that the country lags behind the progress of lower middle income countries in all 4 dimensions of food security. अब ये लेटेस्ट एस्टिमेट जो FAO के हैं, इन्होंने बताया है the country lags behind the progress of lower middle income countries in all 4 dimensions. In all 4 dimensions of food security. अब ये जो फूड सिक्योरिटी है उसके जो 4 डायमेंशंस आपको बताए थे बिल्कुल स्टार्ट में कि यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी और 2 और डायमेंशंस थे, अवेलेबिलिटी और एक्सेस। ये 4 डायमेंशंस आपको बताए थे। अब कुछ जो कंट्रीज हैं जो अब ये बता रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है वो पीछे है बहुत प्रोग्रेस में, किसकी, चारों डायमेंशंस की प्रोग्रेस में, तरक्की में। उन कंट्रीज से भी हम पीछे जा रहे हैं जिनके जो इनकम ग्रुप्स हैं वो लोअर और मिडिल क्लासेस से रिलेटेड हैं, तो उनसे भी हम जो है ना वो क्या है, पीछे हैं। With per capita income of US $1497, अब ये $1497 पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बताई है। पाकिस्तान इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद इश्यूज सच एज अंडर नरिशमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डेफिशिएंसीज। पाकिस्तान में ये इशू आम है कि नरिशमेंट पूरी नहीं होती, न्यूट्रिशन जो मसाइल होते हैं कि विटामिन की कमी, आयरन की कमी, ये सब आम होते हैं। ठीक है, and a deficit of safe drinkable water, और सेफ और ड्रिंकेबल वाटर की भी कमी है। ये तो पानी की कमी तो बहुत ही ज्यादा आम है। आप हमारे यहाँ भी देख लें कि भाई पानी हम जो है वो अपने नल का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम उस पे रिलाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, हमें पानी प्लांट से चाहिए होता है, या फिर हमें पानी जो है ना वो किसी भी पानी के प्लांट से हम उसकी एक्सेस लेते हैं। अगर नहीं होता तो हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो साफ पीने का पानी ये हमारे घरों में अवेलेबल नहीं है। Per capita consumption of food products that possess high nutritional value like beef, chicken, fish, milk, vegetables and fruits is almost 6 to 10 times lower than that of developed countries. जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, जापान वगैरह, वहाँ पर जो बीफ, चिकन और मीट और अच्छी वेजिटेबल्स और मिल्क और ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स वगैरह की जो कंजम्पशन की जाती है, हमारे मुल्क में